ग्वालियर चंबल के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मोदी 3 सरकार के पहले आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मोदी सरकार के बजट को जनकल्याणकारी, अर्थव्यवस्था मजबूत करने और विश्व गुरु बनाने की नींव वाला बजट बताया है। सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी जी की तीसरी सरकार 3 गुना ऊर्जा और ताकत से काम कर रही है। मोदी -3 सरकार का बजट जनकल्याणकारी बजट है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर, विकसित देश और विश्वगुरु बनाने में नींव का काम करेगा। पीएम कहते हैं कि भारत में आज 4 जातियां हैं, गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा है। इनके ऊपर ही बजट को निर्धारित किया गया। दुनिया के आंकड़े देखें, दुनिया में जीडीपी घरेलू उत्पादन ग्रोथ रेट -3.5 था, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट 6.5% रही है। हमारे देश में बैंकों की एनपीए बोझ के रूप में मिली थी। कांग्रेस सरकार ने बैंकिंग की ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 11.5% हमारी सरकार पर छोड़ी थी। पिछले 10 वर्षों में मेहनत कर उसमें गिरावट लाई गई। आज एनपीए 2.6 रह गई है। एनडीए ने 10 साल में एनपीए में 9% गिरावट लाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली चुनाव और दूरसंचार विभाग के बजट प्रावधान पर कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 1,64,000 डाकघर और 4 लाख डाकिया वाली इंडिया पोस्ट देश की सबसे बड़ी संस्था है। इसे आधुनिक तकनीकों से लैस बनाया जाएगा। ई सेवा के जरिए भारतीय डाक विभाग को लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में बदला जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी की योजना भारत नेट प्रोजेक्ट है। इसके तहत 2,12,000 ग्राम पंचायत को हमने भारत नेट सेवा से जोड़ा है। बाकी 50,000 पंचायतों को ओएसी फाइबर से जोड़ने का मैंडेट पहले तो आप सभी लोगों का जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि 1,39,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है। आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म की सरकार, और सदैव उन्होंने कहा है कि तीसरा टर्म मतलब 3 गुना ज़्यादा मेहनत, 3 गुना ज़्यादा शक्ति और 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट। उसी उद्देश्य के साथ जो पहला इंटरम बजट पिछले वर्ष चुनाव के बाद पारित हुआ, अब इस कार्यकाल का पूरा वित्तीय वर्ष का ये पहला बजट प्रधानमंत्री जी के द्वारा और वित्त मंत्री जी के द्वारा देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ये कल्याणकारी बजट केवल नहीं है, पर कल्याणकारी और विकासशील बजट होने के अतिरिक्त जो भारत की सफर है, अमृत काल से शताब्दी काल की सफर 2047 तक, जब प्रधानमंत्री जी का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और देश के हर वासी का संकल्प है कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में परिवर्तित करना है, पहला लक्ष्य। भारत को एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित करना है, दूसरा लक्ष्य। और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, ये तीसरा लक्ष्य। और उस तारतम्य में ये बजट उस सफर का महत्वपूर्ण नींव रखने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि हमारे देश में अगर जात है तो केवल 4 जातियां हैं,
गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, और इन चारों स्तंभों पर ही ये बजट को निर्धारित किया गया है। अब किस परिप्रेक्ष्य में ये बजट को निर्धारित किया गया है? अगर पूरे विश्व के हम आंकड़े देखें तो जहां विश्व का ग्रोथ रेट पिछले वर्ष में 3.2% तक अटक चुका था घरेलू उत्पादन के दर का, वहीं भारत का ग्रोथ रेट 6.5% से भी ज़्यादा था। मतलब 100% तेजी से भारत विश्व के आगे बढ़ रहा है, 3.2% और 6.5%। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी कैंसर थी हमारे देश में, मतलब बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो विरासत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को एक बोझ के रूप में देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर बोझ के रूप में कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने छोड़ी थी, वो एनपीए 11.5% था 2014 में। आज वो घटकर 2.6% तक लाया गया है। मतलब 9% गिरावट ग्रॉस एनपीए में पिछले 10 वर्षों में सफाई करके एनडीए की सरकार ने देश की फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूती प्रदान की है। इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं तो 49 सीटों पर बीजेपी आगे है। मैंने तो कल रात को दिल्ली में ही कहा था, हाँ। आने के पहले कि 12 घंटे का इंतज़ार है। दिल्ली में स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, इंडिया पोस्ट को लेकर आपने, लेकिन बड़े जो चेहरे वो हार रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे थे जिनके उस पर चुनाव लड़ा गया, वो सारे पीछे अभी पूरे नतीजे आने दीजिए तब। अभी पीछे चल सर, रहे हैं। आपने सितंबर 2024 में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात की थी इंडिया पोस्ट के लिए, और निर्मला सीतारमण ने उसमें मोहर लगा दी है, तो इम्प्लीमेंट कब से कर रहे हैं, उसका प्रारूप क्या रहेगा? हाँ, तो लॉजिस्टिक्स पार्क नहीं है। भारत का डाक विभाग इतना विस्तृत विभाग शायद देश की बात छोड़ दो, लेकिन इतनी विस्तृत विभाग नहीं, संस्था विश्व में नहीं। मेरे डाकिया पर मुझे संपूर्ण गर्व है। 1,64,000 पोस्ट ऑफिस, 4 लाख हमारे डाकिया, और जैसे समय बदल रहा है हमारी यही सोच और विचारधारा है कि इंडिया पोस्ट को, भारतीय डाक को, जिसका स्लोगन है डाक सेवा जन सेवा, उसे एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तित किया जाए। हमारे पूरे डाक विभाग की टीम ने भी भ्रमण किया है, अनेक डाक विभाग देशों का स्टडी की है, और हमारा यही एक संकल्प है कि भारतीय डाक विभाग को भी एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंड, मतलब आपका मेल हो, पार्सल हो, ई कॉमर्स बहुत बढ़ रही है, तो ई कॉमर्स का भी एक मुख्य अंगरक्षक के रूप में और सेवा के रूप में हमारा डाक विभाग आने वाले दिनों में उभरेगा। सर, रुपए का मूल्य लगातार गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। भारत फेज 3 भारत संचार निगम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप लेके आए, उसमें पंचायतों में हाई स्पीड से देना है, उसका अगला फेज क्या है सर? तो भारत नेट 1 और भारत नेट 2 में देश में हमारे करीब 2,45,000 ग्राम पंचायत हैं। उनमें से हमारा टारगेट था भारत नेट 1 और 2 में 2,22,000 ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए।
उसमें से करीब करीब 2,12,000 ग्राम पंचायत हमारे जुड़ गए। जो बाकी 50,000 ग्राम पंचायत हैं और 3,80,000 गांव हैं, डिमांड के आधार पर OFC फाइबर से इन सभी को जोड़ने का संकल्प अमेंडेड भारत नेट की योजना में है, जिसके लिए 39,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। $17 बिलियन, जो विश्व का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी की योजना इतिहास में आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये संकल्प हम लोग ने लिया है। 16 पैकेज स्टेट्स के लिए हमारे बने हैं और 8 पैकेज स्टेट लेड मॉडल में बने हैं। उन सभी के टेंडर लग चुके हैं, बिड्स भी खुल चुके हैं। 6 का एडवांस परचेस ऑर्डर भी हम लोग ने दे दिया है और जैसे जैसे टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, बाकी के भी हम लोग जल्द से जल्द करने जाएंगे। हमारी ये भी सोच है कि अमेंडेड भारत नेट में जो आज तक भारत नेट 1 और 2 में लीनियर टोपोलॉजी में कनेक्शन एक एक गांव को दिया गया था, इसका मतलब कि अगर ऐसा लीनियर टोपोलॉजी में अगर आप गांव को जोड़ोगे, अगर इधर तार कट गया तो नीचे वाले जितने गांव हैं वो सारे कट जाएंगे। इस लीनियर टोपोलॉजी को हम लोग रिंग टोपोलॉजी में कनेक्ट कर रहे हैं और जब रिंग टोपोलॉजी में कनेक्ट 8 गांव होंगे तो अगर आपका कनेक्शन इधर से कट गया तो दूसरे तरफ से आपका कनेक्शन लाइव होगा, तो रिडंडेंसी होगी, तो कनेक्टिविटी आपकी 2 तरफ से होगी। तो रिंग टोपोलॉजी भी इस 1,39,000 करोड़ की योजना में शामिल है और इससे दूरसंचार की क्रांति, नवाचार की क्रांति और IT की क्रांति गांव-गांव तक पहुंचेगी, टपरे टपरे तक पहुंचेगी, जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।